हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी पे स्वागत है। बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के हेड मोहम्मद यूनुस कॉन्स्टेंटली पिछले कई महीनों से एक प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इंडिया को एक ट्रैप में फंसाया जा सके। उसके अंदर वो कॉन्स्टेंटली ऐसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं जो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, और वो इसीलिए चाह रहे हैं कि इंडिया जो है वो रिएक्ट करे। वो चाहे पाकिस्तान के साथ दोस्ती हो, टर्किश टैंक को खरीदना हो, चाइना की नेवी को चिटागोंग पोर्ट पे डॉक करने की इजाज़त देना हो, तो वो ये एक्टिविटीज करके वो चाहते हैं कि इंडिया रिएक्ट करे। और अगर इंडिया रिएक्ट करेगा तो इनके लिए एक और नैरेटिव बन जाएगा जिसको यूज करके वो बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट को और बढ़ा सकते हैं। बिकॉज इस समय अगर आप देखिएगा तो बांग्लादेश के कुछ सेक्शंस को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम लोग का इंडिया के ऊपर ट्रस्ट बहुत अच्छा है, बिकॉज इंडिया बांग्लादेश के बनने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। और साथ ही साथ रिसेंट पिछले 10-15 साल में बांग्लादेश के डेवलपमेंटल जर्नी में इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा मदद किया है। वो चाहे इकोनॉमिक मदद हो, वो चाहे पीपल टू पीपल मदद हो, वो चाहे ह्यूमैनिटेरियन मदद हो। इसीलिए मोहम्मद यूनुस जो है वो चाह रहे हैं कि इंडिया कोई गलत डिसीजन ले, जिसकी वजह से उनके लिए ये एक फ्यूल की तरह काम करेगा, और उस फ्यूल से वो यूज करके और ज्यादा अपने पॉलिटिक्स को चमका सकते हैं। लेकिन इंडिया ने, आपको पता है, काफी मेच्योर डिप्लोमेसी शो किया है। एस जयशंकर जी ने कहा था कि इंडिया जो है उसको पता है कि मोहम्मद यूनुस किस पॉलिटिकल कंपल्शन से गुजर रहे हैं, उनकी अपनी खुद की मजबूरी है, इंडिया उनके ट्रैप में कभी नहीं फंसेगा। इसी मेच्योर डिप्लोमेसी की बात एस जयशंकर ने पिछले दिनों एस लोकसभा में किया था। अब हुआ क्या है कि एक और बहुत बड़ा डिसीजन मोहम्मद यूनुस ने लिया है, लेकिन ये डिसीजन जो मोहम्मद यूनुस ने लिया है ये पहली बार इस तरीके का डिसीजन लिया है। बिकॉज अभी तक वो फॉरेन पॉलिसी में बहुत डिसीजंस ले रहे थे, पाकिस्तान, टर्की, चाइना के साथ दोस्ती में, लेकिन एक नया डिसीजन जो डायरेक्टली बांग्लादेश के लोगों के हित में नहीं है वो इन्होंने ले लिया है। तो यही होता है कि जब आदमी का सर फिर जाए तो वो ऐसे डिसीजन लेता है जिससे उसका खुद का लॉस होता है, और वही चीज मोहम्मद यूनुस ने किया जो इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था कि मोहम्मद यूनुस इस तरीके की गलती करेंगे, सो दैट जो स्टूडेंट रिवॉल्यूशन हुआ, जिनका मसीहा मोहम्मद यूनुस बना, आज वो मसीहा क्लियरली एक्सपोज हो सके। तो अब दरअसल मुद्दा क्या है स्टूडेंट्स, आप देखिए कि 50 बांग्लादेशी जजेस का इंडिया में ट्रेनिंग होना था, इसको मोहम्मद यूनुस के इंटरिम गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया है। अब देखिए, अगर इससे किसी का लॉस है तो वो बांग्लादेशी जजेस का है, बिकॉज बांग्लादेश के जो जजेस हैं और उनका जो पूरा जुडिशरी है वो इंडिया के जुडिशरी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। वो चाहे बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन हो जाए, वो चाहे मेनका गांधी में आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन हो जाए, वो चाहे कोलिजियम जैसा कॉन्सेप्ट हो जाए। अगर आप बांग्लादेश के जजेस का कोई भी जजमेंट देखेंगे तो वो हमेशा से इंडियन जजेस और उनके स्टेटमेंट को प्रेसिडेंट मान के जजमेंट लेते हैं। तो अब ये वहां के लोगों के लिए एक झटका है, और यही चीज इंडिया चाह रहा था कि बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के हेड मोहम्मद यूनुस ये गलती करे, और उस गलती में अब बांग्लादेशियों का ही लॉस है, और जिसकी वजह से आने वाले समय में मोहम्मद यूनुस और ज्यादा एक्सपोज होंगे। अब न्यूज क्या है, आप देखिए कि बांग्लादेश के जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर 50 जजेस एंड जुडिशियल ऑफिसर्स इन इंडिया, जिसको शेख हसीना के सरकार के समय में साइन किया गया था, उसको इन्होंने रैंडमली कैंसिल कर दिया है। इसके अंदर प्राइमरली जो जजेस का ट्रेनिंग होना था वो ट्रेनी जजेस थे, वो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज में, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट जजेस, सीनियर असिस्टेंट जजेस एंड असिस्टेंट जजेस। इनका एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम था फरवरी 10 तारीख को 2025 में एट द नेशनल जुडिशियल एकेडमी एंड द स्टेट जुडिशियल एकेडमी इन द मध्य प्रदेश। और ये इंडिया का बहुत बड़ा गुडविल था, बिकॉज इसमें जितना भी खर्च है उनके ट्रांसपोर्टेशन का, उनका एकोमोडेशन का, उनका फूडिंग का, उनका ट्रेनिंग का, वो सारा खर्च भारत सरकार उठाने जा रही थी। तो आप देखिए कि अब बांग्लादेश के जजेस को क्या लगेगा, एक तो उनको फ्री में भारत इस तरीके का वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट जुडिशरी के एकेडमी में ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, और अब इंटरिम गवर्नमेंट के हेड अपने पॉलिटिकल कंपल्शन के लिए उनके ही करियर और उनके ही एस्पिरेशंस को खत्म किए। तो मैं यही कह रहा था कि यही चीज आगे जाकर आप देखिएगा किस तरीके का टर्न लेगा, बिकॉज अभी तो बस शुरुआत हुई है। अभी आगे जाके देखिए कि किस तरीके से मोहम्मद यूनुस जो है वो बांग्लादेशियों के हित में ही गलत डिसीजन लेते हैं, प्राइमरली टू शाइन हिज ओन पॉलिटिक्स। अब रीजन क्या है, मोहम्मद यूनुस के लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से आया है कि वहां के जो सुप्रीम कोर्ट हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इस तरीके का इंटरिम ऑर्डर पास किया था जिस कॉन्टेक्स्ट में इंटरिम गवर्नमेंट को ये कैंसिल करना पड़ा। दरअसल मुद्दा क्या है, अब आप इसको देखिएगा
तो कुछ दिन पहले बांग्लादेश के जो चीफ जस्टिस थे उनको रिजाइन किया। जितने भी जजेस थे जो शेख हसीना के सो कॉल्ड क्लोज थे, उनको इस इंटरिम गवर्नमेंट ने प्रेशराइज करके रिजाइन किया, अपने जजेस को फिल किया, और अब उन्हीं के जजेस ने इस तरीके का ऑर्डर पास कर दिया। और फिर ये कह रहे कि भाई साहब हमने तो कुछ नहीं किया, जजेस ने ऑर्डर दिया। बट भाई साहब जजेस को अपॉइंट किसने किया, प्रेशराइज किसने किया है? तो एक तरीके से ये पूरा जो चाल है ये मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट ने ही किया है। आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस के ऑफलाइन बैचेस हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर में करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और प्रयागराज में स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑन 15th of January at a very special price of 59,999। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना, इन चारों ऑफलाइन सेंटर की डिटेल्स आपको हमारे स्क्रीन पे देखने को मिल सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब ये एक चीज हुआ है। अब इसके अलावा देखिए, लास्ट ईयर एक और एग्रीमेंट शेख हसीना के सरकार के साथ किया गया था जहां पे 1500 बांग्लादेश के सिविल सर्वेंट्स का ट्रेनिंग इंडिया में दिया जाएगा। अगेन इसका जो पूरा खर्च है वो भारत सरकार उठाने जा रही है। तो क्या मोहम्मद यूनुस अब इसको भी कैंसिल करेंगे? और सुनिए, इसके अलावा बहुत सारे बांग्लादेशी स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिया में पढ़ते हैं, खासकर बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूट सच एज आईआईटी में पढ़ते हैं, और उनका पूरा स्कॉलरशिप का पैसा भारत सरकार देती है। अब क्या मोहम्मद यूनुस इसको भी कैंसिल करेंगे? इसके अलावा $8 बिलियन का हमने एक तरीके का लाइन ऑफ क्रेडिट बांग्लादेश को एक्सटेंड किया है पिछले 5-6-8 सालों में। क्या इसको भी कैंसिल करेंगे? और इंडिया को पता है कि मोहम्मद यूनुस इस हद तक भी गिर सकते हैं बिकॉज वो सब चीज करेंगे जो इंडिया के साथ है, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट और इंडिया के रिलेशनशिप के अगेंस्ट है। तो अब देखिए, ये क्या वहां के लोगों को नहीं दिखेगा कि किस तरीके से मोहम्मद यूनुस ये सब चीज कर रहे हैं? तो यही इंडिया का एक मैच्योर डिप्लोमेसी था, एक पेशेंस डिप्लोमेसी था, जो आज मोहम्मद यूनुस इंडिया को ट्रैप में फंसाना चाह रहे थे, लेकिन बेचारे खुद ही फंसे हैं। तो क्या मोहम्मद यूनुस ये सब चीजों को कैंसिल करेंगे? और अगर करेंगे तो इंडिया तो यही एक्सपेक्ट भी कर रहा है। इसी की वजह से देखिए हो क्या रहा है कि बांग्लादेश की आज इकोनॉमी का आपको पता है हालत क्या है। खाने के लिए राइस नहीं है, बाहर से सामान मंगाने के लिए फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं है, राइट? तो आज बांग्लादेश एक इंटरनल एक्सटर्नल क्राइसिस से जूझा हुआ है। इसके अलावा जिस कंट्री ने बांग्लादेश को हमेशा से टॉर्चर किया, बंगाली स्पीकिंग पीपल के साथ डिस्क्रिमिनेट किया, उन्हीं की आर्मी को अब आप बांग्लादेश बुला रहे हो ट्रेनिंग के लिए। तो आप देखिए, एक तरफ आप जजेस का ट्रेनिंग इंडिया में कैंसिल कर दिए और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान के आर्मी को अपने देश में बुला के अपनी आर्मी को ट्रेन करवा रहे हो। तो ये क्या वहां के लोग को नहीं दिखेगा? जरूर दिखेगा। और यही चीज इंडिया चाह रहा था कि आप करिए, यही सब गलती आप करते रहिए। तो एक मेरा जो टेक है इसमें, आई विल एंड दिस सेशन बाय गिविंग माय टेक। मेरा टेक है कि देखिए, जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था शेख हसीना के अगेंस्ट, वो भी जायज प्रोटेस्ट था, क्योंकि शेख हसीना एक तरीके से डिक्टेटरशिप चला रही थी। कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं था, स्टूडेंट्स के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था। लेकिन उसी डिसअपॉइंटमेंट में जो एक होप का किरण बना, एक विश्वास का किरण बना, वो थे मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस आए, अब लोगों का भरोसा उनसे भी धीरे धीरे हटेगा, बिकॉज देखिए वो क्या कर रहे हैं। इसका एक सबसे बड़ा उपाय है जिससे कोई कंट्री हमेशा स्टेबल रह सकती है, वो है इंस्टीट्यूशंस। आज अगर इंडिया स्टेबल है या कोई भी कंट्री अगर स्टेबल रहती है तो उसके लिए इंस्टीट्यूशंस का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज लीडर्स आएंगे जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज आएंगे जाएंगे, इन सबका लगभग एजेंडा पॉलिटिक्स एक ही है। बचाता किसी को कोई देश है तो वो है इंस्टीट्यूशन, सच एज इलेक्शन कमीशन का फ्री होना, जुडिशरी का फ्री होना, सेंट्रल बैंक का फ्री होना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का फ्री होना, सिविल सर्वेंट्स का फ्री होना। तो इसीलिए इस चीज के बारे में इस साल आपको पता नोबेल प्राइज भी मिला कि कहा गया व्हाई नेशंस फेल, और नेशंस फेल बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूशंस दे डेवलप। आप देखिए सीरिया में क्या हुआ, आप देखिए अफगानिस्तान, जितने भी कंट्री जो फेल हो रहे हैं, आज श्रीलंका में देखिए क्या हुआ। इसीलिए बांग्लादेश के लोगों का अगर रियल मुद्दा इस समय कोई होना चाहिए तो कैसे बांग्लादेश के क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस को बनाया जाए, वो वहां के लोगों का फोकस होना चाहिए। बिकॉज अगर वो नहीं होगा तो आज मोहम्मद यूनुस कल को वही शेख हसीना की तरह डिक्टेटर बनने जा रहे हैं, या नहीं तो मिलिट्री जनता आएगी, फिर आपको और ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इसलिए बांग्लादेश के लोगों को ओपन होना पड़ेगा, अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा और एक अच्छा डिसीजन लेना होगा, सो दैट उनका फ्यूचर और उनकी कंट्री स्टेबल
स्टेबल, पीसफुल और प्रॉस्पेरस हो सके। स्टूडेंट्स, आपके क्या व्यूज हैं? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।